नमस्कार दोस्तों। हमारा विषय कोई भी हो चर्चा का, किसी भी विषय पर हमने चर्चा करनी हो, लेकिन हमारी बात का शुभारंभ जो होता है वो प्रकृति प्रेम से ही शुरू होता है या प्रकृति ज्ञान से ही शुरू होता है। आज इस धरती पर प्रकृति ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ हैं, दोनों को प्रकृति के ज्ञान की पूरी जानकारी है। जरा सी सर्दी लगती है तो सर्दी से बचने के सारे उपाय कर लेते हैं। जरा सी गर्मी लगती है तो गर्मी से बचने के सारे उपाय कर लेते हैं। और जरा सी आंधी तूफान आ जाए उससे भी अपने आप को बचाने की हम सारी व्यवस्थाएं, सारे तरीके अपना लेते हैं। प्रकृति हमें क्या दे रही है, प्रकृति से हमें क्या मिल रहा है, ये सब हम अच्छी तरह से भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन अगर उनके सामने ये बात रखी जाए, लोगों के सामने ये बात रखी जाए कि आप प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति भक्त बनो, तो उनका पहला सवाल, पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई साहब, प्रकृति भक्त बनने से हमें मिलेगा क्या? जो इंसान अपने जीवन का आगाज जानता है, उसको मालूम है कि मुझे जीवन कैसे मिला है, कहाँ से मिला, किस तरीके से मिला है। और जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन जिया है, इसी प्रकृति के साथ रहकर खाना खाया, प्रकृति के साथ रहकर बड़े हुए, प्रकृति के साथ हंस खेल कर जीवन जिया और सारे सुख भोगे, उसी व्यक्ति का यही सवाल होता है कि प्रकृति से हमें फ़ायदा क्या है। तो सोचिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सारा ज्ञान जानने के बाद, अपना आगाज जानने के बाद, अपना अंत जानने के बाद, जबकि हमें पता है कि हमारा अंत क्या होने वाला है, लास्ट हमारे जीवन का अर्थ क्या है, ये जानकारी होने के बावजूद भी हम जब ये सवाल करते हैं कि प्रकृति से हमें मिला क्या है, तो थोड़ा सा अचरज, थोड़ी सी जो है एक कड़वाहट सी मन में उभरती है। प्रकृति ने क्या नहीं दिया। हमने आज प्रकृति का कितना नुकसान, कितना बुरा, कितना हद से ज़्यादा विनाश कर दिया, प्रकृति फिर भी हमारे ऊपर जान लुटा रही है। हम प्रदूषित पानी पी रहे हैं, प्रकृति फिर भी हमें संभाल कर पाल पोस रही है। हम प्रदूषित भोजन खा रहे हैं, प्रकृति फिर भी हमारी मदद करने में लगी हुई है, फिर भी हमारे को सजाने संवारने में लगी हुई है। हम हर चीज़ का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति की दी हुई हर नियामत को हम जो है उसको बर्बाद करने में और ख़राब करने में लगे हैं। प्रकृति फिर भी हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, लंबी उम्र देने का प्रयास कर रही है। प्रकृति की एक एक चीज़ जो है इतनी कीमती है कि जो हम चाह कर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। फिर भी हम ये सवाल करते हैं कि प्रकृति से हमें मिला क्या है। तो सब कुछ, हमारा तन भी, हमारा मन भी, सब कुछ प्रकृति का ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम जो भी आपके बीच में आते हैं वो प्रकृति का संदेश ही देने आते हैं। हमारा एकमात्र मकसद होता है कि हम आपको बता सकें प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और शरीर, इन चारों का गठजोड़ जो है वही जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, वही जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है, वही जीवन को ताकत दे सकता है, वही जीवन को सवार और सुंदर बना सकता है। यही बात समझाने के लिए हम जब भी आते हैं, यही हमारा पक्ष होता है, यही हमारी विनती होती है। दोस्तों, प्रकृति एक खुली किताब की तरह है। इसको जब चाहो, जहाँ से चाहो पढ़ सकते हो आप। ये एक अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसको आप जब चाहो अनुभव कर सकते हो, जब चाहो इसको अनुभव में ला सकते हो, जब चाहो इसकी परीक्षा ले सकते हो, जब चाहो इसकी गोद में जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हो। तो प्रकृति की नियामत हर क्षण, हम हर पल हम पर बिखरती है, हम पर मेहरबान होती है। तो हमारा तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, ज्ञानी पुरुष का ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि प्रकृति से हमें क्या मिलता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना किसी तर्क में जाए, आप प्रकृति भक्त बनिए, प्रकृति प्रेम करिए। आपका जीवन सर्वोत्तम 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 और सर्वोत्तम होता चला जाएगा। दोस्तों, अभी हमने इस अपनी यात्रा के दौरान बहुत से मित्रों से मिले, जिनसे हमारी चर्चा हुई प्रकृति के बारे में।
मैं आपको दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूँ, आत्मा से बताना चाहता हूँ। सबके जो संदेश थे या सबकी जो दिल की बातें थी, बहुत ही लाजवाब थी। हमारे एक मित्र हैं, उनकी घर में जो है रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, परेशानियाँ थी घर में बहुत ज़्यादा। घर से वो एक तरीके से मतलब जो है बिल्कुल तंग पा चुके थे। तो हमारा उनसे वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, तो हमने उनको सलाह दी कि आप ना अपना ज़्यादा समय पेड़ पौधों के साथ बगीचे में, किसी गार्डन में या किसी ऐसे वातावरण में गुजारो जहाँ पर प्रकृति अपनी पूर्ण छटा बिखेर रही हो। तो दोस्तों, वो नौकरी से जाने से पहले और नौकरी पे से आने के बाद जितना भी उनके पास ज़्यादा समय होता था, वो किसी बगीचे में जाकर, किसी गार्डन में जाकर गुजारते थे। और उनका अब अनुभव कहता है, वो उनकी बातें कहती हैं कि वो बिल्कुल प्रसन्नचित्त है। घर में भी उनका जो मेल जोल है, मेल मिलाप है, आपसी प्यार है परिवार का, वो भी बढ़ने लग गया है, सुंदर होने लग गया है। अभी कुछ बच्चे, हमारे पास में एक पार्क है, उसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं, वो आए थे मिलने के लिए। उनसे विचार विमर्श हुआ। उन सब का कहना था, सर पहले जीवन बिल्कुल निरर्थक चल रहा था, जब से हम इस बगीचे को संवारने में लगे हैं, जब से हम इस बगीचे को सुंदर बनाने में लगे हैं, जब से हम इस बगीचे को महकाने में लगे हैं, जीवन को अर्थ मिल गए हैं, जीवन को पर मिल गए हैं, जीवन जो है उड़ने लग गया है। पहले हम काम कर कर थके हारे आते थे, तो हम सोचते थे कि बच्चों का आलिंगन करेंगे, अपने बच्चों को गोदी में उठाएंगे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे, हमें जीवन की संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा। और वो अब कहते हैं कि ऑफिस जाने से पहले भी और ऑफिस के आने के बाद भी हमारा ध्यान यही लगा रहता है कि उस पौधे पे फूल आगे होंगे, उस पौधे पे फल आगे होंगे, उस पौधा मुरझा गया होगा, उसको फिर से खाद देनी है। यही चिंता, यही खुशी जो है हमारे मन में हर समय रहती है। तो ऐसे बहुत से तर्क हैं। एक बच्ची, एक पढ़ने वाली विद्यार्थी जो ज़िंदगी से निराश, परेशान थी, उसका कहना है कि जब से मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, जब से मैंने पेड़ों पर ध्यान दिया, जब से मैंने अपने घर की छत पर पौधारोपण शुरू किया है, तब से मेरी जो है नेगेटिविटी, जो मेरे दिमाग के अंदर एक असंतुलन, एक अविश्वास, एक जो है निराशा रहती थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अब मैं ना 30 पौधे लगा चुकी हूँ अपने घर की छत पर, और मैं जीवन के अंदर लगभग लाखों पौधे लगाऊंगी अपने जीते जी इस धरती पर। तो सोचिए, जब प्रकृति के साथ जुड़ने पर उस बच्चे में क्रांति आ सकती है, जब प्रकृति का प्रेम पाने पर एक घर से निराश व्यक्ति जीवन के सौंदर्य को समझ सकता है, प्रकृति के सौंदर्य को समझ सकता है, जब एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब छोड़कर प्रकृति सेवा में लगता है और अपने आप को आनंदित महसूस करता है, जब ये सब घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, तो हमें भी उससे सीखना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, ना कि सवाल खड़े करने चाहिए। सवाल बहुत हो चुके और हर सवाल का जवाब प्रकृति दे चुकी है हमें। प्रकृति ने हमारा कोई भी सवाल ऐसा छोड़ा नहीं है जिसका जवाब ना दिया हो। अभी जो इतनी महामारी आई और हमारे देश के अंदर वो एक बहुत बड़ा आतंक नहीं मचा सकी, उसके पीछे भी प्रकृति का ही हाथ है दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो बहुत आत्मनिर्भर थी और मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत विकसित थी, वहाँ पर भी इस बीमारी ने बहुत तबाही मचाई। लेकिन क्योंकि अभी भी हमारे देश के लोग, हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे देश के युवा, हमारे देश की बहनें, माताएं प्रकृति से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं बहुत मजबूती के साथ, तभी हम इस बीमारी का भी मजबूती के साथ मुकाबला कर सके और हमने विजय प्राप्त की। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन, विनम्र प्रार्थना यही है दोस्तों कि प्रकृति और प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार भी है, हमारे जीवन का व्यवहार भी है, हमारे जीवन का संस्कार भी है। इससे जितनी मजबूती के साथ हम जुड़े रह सकते हैं, हमें जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, आज का सवाल था, आज का विषय था कि पति पत्नी के जीवन को कैसे सुगंधित बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे महकाया जाए, कैसे और पवित्र और लाभकारी बनाया जाए। दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये पति पत्नी का एक रिश्ता कायम किया, एक सिस्टम बनाया जिसको परमात्मा की भी स्वीकृति मिली, परमात्मा की भी स्तुति मिली, परमात्मा ने भी जिसको अपना आशीर्वाद दिया, ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है। रिश्ते तो दोस्तों जीवन को महकाने के लिए होते हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं, जीवन को कर्मशील बनाने के लिए होते हैं,
जीवन को ऊर्जा देने के लिए ही होते हैं। हमारे देश के अंदर आज भी इन रिश्तों का, इन संस्कारों का बोलबाला है। आज भी हम रिश्तों में जीना चाहते हैं, रिश्तों के साथ जीना चाहते हैं और रिश्तों को आगे बढ़ाकर ही जीना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही एक खूबसूरत रिश्ता है। इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है, इसमें जी भरकर प्यार है, जी भरकर व्यवहार है, जी भरकर त्याग है, जी भरकर तपस्या है, जी भरकर संस्कार है, जी भरकर व्यवहार है। कोई कमी नहीं है इस रिश्ते के अंदर। लाजवाब रिश्ता है। और हमारे देश में तो आज भी इस रिश्ते की खूबसूरती जो कि त्यों बनी हुई है। विदेशों के अंदर छोटी छोटी बात पर तलाक, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे घर की माताएं बहनें, हमारी बच्चियां आज भी प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी इस रिश्ते को खूब सुंदर से तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं, निभाने की कोशिश करती हैं और पीढ़ी को एक खूबसूरत रूप देने की कोशिश करती हैं। उनके इस प्रयास से उनके परिवार की 4-4 पीढ़ियाँ सुंदर बन जाती हैं, 3-3 पीढ़ियाँ सुंदर बन जाती हैं। और यही प्रयास हमारे देश के पुरुष भी करते हैं। वो भी जहाँ तक हो सके, जैसे भी हो सके, जिस तरह से भी हो सके, परिवार को एक मुट्ठी में लेकर, एक मुट्ठी में बांध कर चलना ही चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि परिवार में ऐसी विषम स्थितियाँ पैदा हों। तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसको जितने प्यार से, जितने व्यवहार से चला सकते हैं, हमें चलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे पर जी भरकर विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे के साथ जी भरकर प्यार करना चाहिए। इसमें उम्मीदें कम और जिम्मेवारियां ज़्यादा समझनी चाहिए। इसमें कर्तव्य को निभाने की निष्ठा ज़्यादा होनी चाहिए, अधिकारों के लिए लड़ाई कम होनी चाहिए। जब हम किसी घर में जाते हैं तो अपने सारे सपने छोड़कर, अपनी सारी आशाएं छोड़कर, सारी बातें छोड़कर हम जाएं और उस घर में जाकर जो है समय व्यतीत कर कर एक रिश्ता कायम करें और उस रिश्ते को, सुगंध को चारों ओर फैलाएं और फिर जीवन का आनंद लेना शुरू करें, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत हो सकता है। आज समाज के अंदर जरा बहुत जो भी कमियां आ रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम सपने बहुत बड़े 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 देख लेते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए, उनको पूर्ण मूर्त रूप देने के लिए जो हमें प्रयास करने चाहिए, हम वो नहीं कर पाते। तो हम इन रिश्तों को मूर्त रूप देने के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सकते हैं हमारे से, हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब कोई औरत अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने सारे ज्ञान विज्ञान को, सारी धन दौलत को छोड़कर आपके घर में आती है, तो आप उसको एक मित्र की तरह, एक घर के सदस्य की तरह दिल में भी स्थान दें और परिवार में भी स्थान दें, और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उसकी खुशहाली के वितर्क हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो वो परिवार कभी भी असुरक्षित या दुखी नहीं होगा। जिस घर में रिश्ते जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, वो उतना ही घर खुशहाल और लाजवाब होगा। तो पति पत्नी का रिश्ता भी वैसा ही है। ये एक पूरे परिवार को माला में पिरोने का काम करता है। जहाँ पर पति पत्नी की भूमिका सुंदर होती है, स्वस्थ होती है, वो परिवार भी महकता है, चहकता है, फलता है, फूलता है। तो पति पत्नी को चाहिए कि आज समाज की ज़रूरतों को देखते हुए भी, परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए भी और अपनी ज़रूरतों को भी देखते हुए भी एक सामंजस्य बिठाएं, आपस में परिवार में तालमेल बिठाएं और जीवन को जिएं। और पुरुषों से मेरी विनती, निवेदन कि जब कोई औरत आपके घर आती है, जब कोई लड़की आपके घर आती है, जब कोई किसी की बेटी आपके घर आती है, तो उसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, पूरा आदर मिलना चाहिए। और जब वो माता का रूप ले लेती है, बच्चे जन्म देती है, तो उसका परिवार में महत्व दर्जा और भी बढ़ जाना चाहिए। फिर उसको आप पत्नी के रूप में भी देखें और एक बच्चों की माँ के रूप में भी देखें, तो मुझे लगता है कि हमारा परिवार सुंदर तरीके से और खुशहाल तरीके से जी सकेगा। ये सब बातें हैं सर दोस्तों, जो परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, परिवार को सुंदर बनाने के लिए हमें ज़रूर अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और इस शर्त में अगर आप प्रकृति को भी जोड़ लोगे तो परिवार और भी सुंदर बन जाएगा। अगर आप अपनी पत्नी के साथ सुबह शाम पार्क में जाएं घूमने, वहाँ पर एक एक दो दो पौधे लगाएं और उनको मिलकर पानी दें, मिलकर खाद दें, मिलकर उनका पालन पोषण करें, तो मुझे लगता है कि घरेलू रिश्ते भी इससे और सुंदर बने। अगर घर में भी हम ऐसे ही
20-30 पौधे लाकर लगा दें और दोनों सदस्य मिलकर उनका लालन पालन करें बच्चों की तरह, तो मुझे लगता है कि उन फूलों की सुगंध से, उन पेड़ों की सुगंध से, उन पत्तों की हरियाली से, उन फूलों की महक से हमारे घर में ज़रूर शुद्धता, ज़रूर संपन्नता और ज़रूर ताकत मिलेगी। ये भी एक रिश्तों को खूबसूरत बनाने का तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ें और दोनों मिलकर जुड़े। ये नहीं कि एक को हम अपनी कोशिश में लग जाए, नहीं, हो सके तो हम अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी को भी इस प्रक्रिया में जोड़ें, और जितनी मजबूती हमारे प्रकृति प्रेम में होगी उससे ज़्यादा सुंदरता हमारे पारिवारिक क्षेत्र में होगी, परिवार में होगी। ये मेरी आपको एक गारंटी है। ये सुंदर जीवन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के संपर्क में जाना चाहिए। परिवार को सुंदर बनाने के लिए भी, गृहस्थी को सुंदर बनाने के लिए भी, बच्चों को सुंदर बनाने के लिए भी, और अपने आप को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए भी प्रकृति की शरण में जाएंगे तो ज़रूर प्रकृति हमें सुंदर और स्वस्थ रखेगी। जय प्रकृति माँ।